Dear students, welcome to math class. In this video, we will discuss the same topic, that is pair of linear equations into variables. In this video, we will draw the graph of the given equations and find the solution of the equations graphically. Now, first example. Suppose 2x plus 3y equal to 7 and 4x plus 5y equal to 8. That is equation number 1, that is equation number 2. In equation number first, the coefficient of x we say a1 and coefficient of y we say a2 and the constant term is called c1. In equation number first, the coefficient of x is called a1, coefficient of y is called b1 and the constant term is called c1. And in equation number second, coefficient of x is called a2, coefficient of y is called b2 and the constant term is called c2. Now a1 by a2, 2 by 4, b1 by b2, 3 by 5 or c1 by c2, 7 by 8. Second example, 2x plus 3y equal to 7, 6x plus 9y equal to 8. What is a1 by a2? 2 by 6, 2 1 ja, 2 3 ja. b1 by b2, 3 by 9, 3 1 ja, 3 3 ja. c1 by c2, 7 by 8. Now third, 2x plus 3y equal to 7, 4x plus 6y equal to 14. What is a1 by a2? 2 by 4, 2 1 ja, 2 2 ja. b1 by b2, 3 by 6, 1 2 and c1 by c2, 7 by 14, 1 by 2. Now 2 and 1. a1 by a2 not equal to b1 by b2. दोनों इक्वल नहीं है. इधर देखिए a1 by a2 इक्वल टू क्या है? b1 by b2 है. बट नॉट इक्वल टू क्या है? c1 by c2 है. और यहाँ देखिए a1 by a2 किसके इक्वल है? b1 by b2 और किसके इक्वल है? c1 by c2. इसका मतलब पेयर ऑफ इक्वेशन में 3 पॉसिबिलिटीज हैं. फर्स्ट टू नॉट इक्वल होंगे, फर्स्ट टू इक्वल हो सकता है, थर्ड नॉट इक्वल होगा या तीनों की रेशियो इक्वल हो सकती है. देयर आर ओनली 3 पॉसिबिलिटीज. अब फर्स्ट पे आते हैं कि व्हेन a1 by a2 b1 by b2 के इक्वल आया तो इसकी सोल्यूशन क्या होगी. मैंने कहा ना कि आपको सोल्यूशन बताने क्या होगी. ग्राफिकली ये लाइन कैसी बनेगी और सोल्यूशन क्या होगी. व्हेन a1 by a2 b1 by b2 के इक्वल नहीं होगा तो इसकी सोल्यूशन होगी यूनिक सोल्यूशन होगी. ठीक है. इसका हम ग्राफ बनाएंगे तो इसकी जो लाइन बनेगी ना, कितनी इक्वेशन है? 2 इक्वेशंस हैं तो 2 लाइन बननी है. लाइन बनेगी इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगी. क्लियर. पेयर है. कैसा पेयर है? तीसरा बताना मुझे. पेयर होता है कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन है. क्लियर. a1 by a2 नॉट इक्वल टू b1 by b2 हुआ तो सोल्यूशन तो यूनिक बनेगा. यूनिक सोल्यूशन या वन सोल्यूशन बोलते हैं इसको हम. इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगी. ग्राफ में दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी. और कैसा पेयर है इक्वेशन का? कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस है. फिर आता है, इस पे आते हैं हम. इसमें क्या है? a1 by a2 किसके इक्वल है? b1 by b2 के. और किसके इक्वल नहीं है? c1 by c2 के. इसमें क्या होता है? इसमें सोल्यूशन जो होता है वो होता है नो सोल्यूशन. ठीक है जी. और जो लाइन बनेगी ना, लाइन क्या बनेगी? पैरेलल लाइन बनेगी.
मतलब दोनों लाइन आपस में क्या होंगी, पैरेलल होंगी। और तीसरा पेयर कैसा है, इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस है। ठीक हो गई। अब थर्ड पे आते हैं, क्या सॉल्यूशन है, तीनों इक्वल हो तो, तीनों इक्वल होता है, पहला होता है इसको बोलते हैं अपन इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। सेकंड लाइन क्या बनेगी, कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट लाइंस मीन इससे अपन जो ग्राफ बनाएंगे दो लाइन बनेंगी और जब उनको आप प्रोड्यूस करेंगे तो सिंगल लाइन में कन्वर्ट हो जाएंगी, इसको बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन। और तीसरा जो इसमें आता है वो है कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन, पहले वाला कंसिस्टेंट था और ये वाला भी कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस। और जो चौथा इसमें एक और आ गया, इसमें होता है डिपेंडेंट, डिपेंडेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस होता है। तो ये मेरे पास इसकी सॉल्यूशन आ गई। जब ग्राफ बनाएंगे तो देखेंगे अगर लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, कब करें इंटरसेक्ट, इसका मतलब कब करेंगे, when a1 by a2 और b1 by b2 नॉट इक्वल होगा, कोफिशिएंट ऑफ x बोथ इक्वेशन नॉट इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ y। तो ऐसे क्वेश्चन में ग्राफ जो बनेगा उसमें लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, कंफर्म है ये। अब पैरेलल कब बनेगी, when the coefficient of x both equation equal to coefficient of y but not equal to constant term, तब क्या बनेंगी, लाइंस पैरेलल बनेंगी। और कब कोइंसिडेंट लाइन बनेगी, when coefficient of x रेशियो, कोफिशिएंट ऑफ y रेशियो और कांस्टेंट टर्म रेशियो, तीनों की रेशियो क्या होगी, इक्वल होंगी, तो कोइंसिडेंट लाइंस रिप्रेजेंट होंगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, one equation is given, write the another equation such that first case both pair represent intersecting line। मुझे एक इक्वेशन गिवन है, एक मुझे और बतानी है इक्वेशन कि वो इक्वेशन बतानी है जिससे लाइन क्या करें, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें। कब करते हैं लाइन इंटरसेक्ट, व्हेन a1 by a2 नॉट इक्वल टू b1 by b2 होना चाहिए। इसका मतलब यहां पर जो मैं इक्वेशन लिखूंगा उसमें x के कोफिशिएंट की रेशियो और y के कोफिशिएंट की रेशियो इक्वल नहीं आनी चाहिए। देयर आर सो मेनी इक्वेशंस, मुझे तो एक ही बतानी है, तो मैं क्या करता हूं, मैंने यहां लिख दिया, मान लीजिए कि 5x और यहां लिख दिया मैंने 4y और यहां मैंने लिख दिया, चलो 7 लिख दिया मैंने। अब a1 by a2 क्या बना, 2 by 5 बना, b1 by b2 क्या बना, 3 by 4 बना, a1 by a2 नॉट इक्वल टू क्या है, b1 by b2 है। इसका मतलब ये पेयर का ग्राफ जब बनाएंगे वो एक दूसरे को क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, नो डाउट, क्लियर। अब सेकंड कहता है इक्वेशन फिर ये फिक्स है पहले वाले, राइट द अनदर इक्वेशन सच दैट द बोथ लाइन रिप्रेजेंट पैरेलल लाइंस। जब इनका आप ग्राफ बनाए तो लाइन क्या बननी चाहिए, पैरेलल बननी चाहिए। और पैरेलल कब बनती हैं, व्हेन a1 by a2 इक्वल टू क्या हो, b1 by b2 नॉट इक्वल टू क्या हो, c1 by c2 के इक्वल हो। तो मुझे ऐसा लेना है यहां पर कि इनकी रेशियो तो बराबर है लेकिन थर्ड वाले की रेशियो बराबर ना है। मैंने मान लो यहां पर लिख दिया 4x, अब ये बन गया 1/2, ये 1/2 बनना चाहिए, उसके लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा, 6y, 2/4 कट के 1/2 है, 3/6 कट के 1/2 है और इक्वल टू मैंने लिख दिया यहां पर 8। अब a1 by a2 अगर मैं निकालू ना, आप कहेंगे 2/4 आ गया, काट के आ जाएगा 1/2। फिर b1 by b2 लिखा तो आप लिख दिया 3/6, इसको भी कैंसिल किया 1/2 आ गया।
और C1 बाय C2 लिखा तो ये आया 7/8। यहां से देखा तो मैंने A1 बाय A2 इक्वल टू क्या है B1 बाय B2 बट नॉट इक्वल टू C1 बाय C2। ये मेरे पास पेयर आ गया जिसके अंदर ग्राफ बनाएंगे, लाइन क्या करेंगी एक दूसरे को पैरेलल ड्रा करेंगे। लाइन कैसी होगी पैरेलल टू ईच अदर होंगी। अब थर्ड कहता है फिर से इसी क्वेश्चन में 2x प्लस 3y इक्वल टू 7 लिया। अब कहता है कि मुझे एक पेयर इसके साथ बनाना है जिससे मेरी दोनों इक्वेशन कोइंसिडेंट लाइन को रिप्रेजेंट करें। मीन इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होना चाहिए, और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन में तीनों की रेशियो क्या होती है इक्वल होती है। अब यहां मैंने लिख दिया 6x, क्या बन गया 2/6 1/3। ये 1/3 बनना चाहिए तो क्या लिखूंगा मैं इसको 9y, और ये 1/3 बनने के कितना लिखूंगा मैं 21। अब देखिए A1 बाय A2 मैंने निकाला 2/6 आया, काट दिया 1/3 आया। B1 बाय B2 निकाला 3/9 आया, काट के लिखा 1/3 आया। C1 बाय C2 लिखा 7/21, इसको भी काटा तो 1/3 आया। A1 बाय A2 इक्वल टू B1 बाय B2 और C1 बाय C2। मीन मुझे एक इक्वेशन गिवन थी, अनदर इक्वेशन मुझे बतानी थी, और 3 एग्जांपल लेने थे। पहले एग्जांपल में लाइन इंटरसेक्ट करें, दूसरे वाले में लाइन पैरेलल बने, और तीसरा लाइन कोइंसिडेंट हो। तो मैंने लिख दिए, बहुत सारे एग्जांपल बनते हैं, बहुत सारी इक्वेशंस हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रा द ग्राफ ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस and shade the region between the lines and x-axis. Write the coordinates of the triangle formed and also find the area of the triangle formed. मीन 4 पार्ट हो गए इसका। पहला मुझे इसका ग्राफ बनाना है, दूसरा मुझे उस पार्ट को शेड करना है जो इन लाइंस और एक्स एक्सिस के बीच में आता है, तीसरा जो ट्रायंगल फॉर्म होगी इसका मतलब उस ट्रायंगल के मुझे कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं, और चौथा उस ट्रायंगल का मुझे एरिया भी निकालना है। तो देखिए यहां पर x1 का कोफिशिएंट 1 है, यस द कोफिशिएंट ऑफ x1 एंड कोफिशिएंट ऑफ x3 1/3 और -1/2, दे आर नॉट इक्वल। इट मीन द ग्राफ ऑफ द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस इंटरसेक्ट ईच अदर, मतलब इसकी जो लाइन बनेगी वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। अपन ग्राफ बनाते हैं, पहले इसकी टेबल x इक्वल टू y -1 हो गया, तो इसकी टेबल बन गई x और y को मैंने 0 लिया, x -1 आया, और जब मैंने y को 1 लिया तो x 0 आ गया। यहां से देखिए 3x इक्वल टू क्या हो गया 12 प्लस का हो गया 2y, x कितना हो गया 12 माइनस 2y/3। अब इसके टेबल बनाते हैं अपन। y को मैंने 0 लिया, x 4 आ गया, और जब मैंने y को 6 लिया तो 12 माइनस 12 x 0 आ गया। नो डाउट। अब इसका ग्राफ बना गया, ओरिजिन x पॉजिटिव, y पॉजिटिव, x नेगेटिव और y नेगेटिव। 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 और 6, -1 -2 -3, -1 -2 और -3। फर्स्ट कहते हैं, कहता है y0, इस लाइन पे x एक्सिस y 0 होता है, x कितना है -1, ये वाला पॉइंट आ गया, x -1 है और y 0 है। फिर आ गया x 1 है और y 0 है, सॉरी x 0 है और y 1, इस लाइन पे x 0 होता है तो ये वाला पॉइंट आ गया। x की वैल्यू कितनी है 0 और y कितना है 1, इसको मैंने मिला दिया और ये आगे चला गया। नो डाउट। अब आगे आता है मेरे पास, कहता है कि
y तो कितना है 0, x है 4, ये वाला पॉइंट आ गया। और फिर x 0 और y 6, ये वाला पॉइंट आ गया। इसको भी मिला लेते हैं अपन। ये जो पॉइंट आ रहा है ना, मुझे नजर आ रहा है यहां पर x 2 नजर आ रहा है और y मुझे 3 नजर आ रहा है। देखिए x एक्सिस आगे, x एक्सिस ग्राफ तो बन गया, और ये लाइन, इनके बीच का एरिया शेड करना है। ये वाला एरिया अपना शेड हो गया। एक पॉइंट ये नजर आ रहा है मुझे, इसको मैंने ए नेम दिया, एक मुझे नजर आ रहा है इसको मैंने बी नेम दिया, और एक मुझे नजर आ रहा है सी, मैंने सी नेम दिया। ट्रायंगल को शेड कर दिया। कोऑर्डिनेट्स ऑफ ट्रायंगल एबीसी। ए के कोऑर्डिनेट कितने हैं 2 और 3, बी के कितने हैं, ये बी के -1 और 0, और सी के कितने हैं, ये रहा 4 और 0। ये कोऑर्डिनेट्स आ गए, शेड कर दिया, ग्राफ बन गया, कोऑर्डिनेट्स निकाल दिए। अब क्या निकालना है मुझे, अब मुझे निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, एरिया होता है हाफ बेस इनटू हाइट, नो डाउट। ये इसका बेस है। बॉक्सेस गिनते हैं, 1 बॉक्स, 2 बॉक्स, 3 बॉक्स, 4 बॉक्स और 5 बॉक्स। हाफ 5 बॉक्स आ गया बेस। हाइट ये यहां से लेकर यहां तक कितनी हाइट है, ये 3 हाइट है। ये बन गया 15/2 स्क्वायर यूनिट। अगर आपको इसकी सोल्यूशन पूछा ना, ग्राफ, दोनों ग्राफ कहां काट रहे हैं 2 और 3 पर, तो ये इसकी ग्राफिकली सोल्यूशन है। एट द पॉइंट वेयर x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 3 इज द सोल्यूशन ऑफ द गिवन पेयर ऑफ linear equations. Clear? Thank you.